जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल बायो लाइफ टाइम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे अपना क्या पढ़े हुए थे बाबू? पिछले क्लास में बाइनरी फिजन पढ़ लिए हुए थे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्चुअली टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं क्या। तो बाइनरी फिजन आज पढ़ लिए हुए थे। टोटल उसका कितने टाइप था? 4 टाइप था। कौन कौन? 4 टाइप में अपना कौन कौन था? सिंपल बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्या अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड टाइप पे चलेंगे। क्या सेकेंड टाइप पे? बॉर्डिंग पे। बॉर्डिंग, ठीक है, बॉर्डिंग पे चलेंगे। देखिए नामे में छुपा हुआ है बाबू। क्या नाम में ही छुपा हुआ है? जो बॉडी से पैदा होगा, बॉडी से जो न्यू इंडिविजुअल चाहे न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे? बॉर्डिंग, ठीक है। देखिए जैसे आपको दिखाया गया है हाइड्रा में, हाइड्रा ले लीजिए, कुछ ऐसे दिखाया गया है अपना एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ पे आई दे दिया हुआ है, आई, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे यहाँ से एक बॉडी निकलता है और नीचे गिरेगा और नया हाइड्रा बना देगा, ठीक है। बॉडिंग एक्चुअली होता है 2 टाइप का, ठीक ठीक है। बॉडिंग होता है 2 टाइप का। एक इंटरनल बॉडिंग, इंटरनल बॉडिंग, एंड सेकेंड अपना एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी, ठीक है। अब देखिए नाम से ही पता चलता है इंटरनल बॉडिंग और एक्सटर्नल बॉडिंग। इंटरनल मतलब अंदर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। एक्सटर्नल में ऑन दी सरफेस ऑफ दी बॉडी, ठीक है। ये हो गया अपना इंटरनल का ऑन दी सरफेस ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल का ऑन दी सरफेस ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल मतलब बाहर से। क्या एक्सटर्नल मतलब? बाहर से। और इंटरनल मतलब अंदर से। अपना हाइड्रा में एग्जाम्पल क्या? हाइड्रा में देखने को मिल गया क्या? हाइड्रा में एक्सटर्नल बॉडिंग कहाँ देखने को मिल गया? अपना हाइड्रा में। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में है अपना का एनसीईआरटी में दिया गया है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट मल्टीपल बॉड बनाता है बाबू। क्या? मल्टीपल बॉड बनाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे दिया गया है, ठीक है। और एक एक बॉडी नीचे गिरेगा और फिर नया ऑफस्प्रिंग बना देगा। क्या? नया बला बना देगा। तो देखिए ये ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है बाबू? सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी। क्या नाम है? सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी। अगर एग्जाम्पल में कहीं दिया रहेगा सेकेरोमाइसीस सेरेवेसी तो उसको मारना है। ईस्ट का ही साइंटिफिक नेम है। इंटरनल बॉडी का क्या हो गया? इनर न्यू प्लांट ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी। मतलब नया प्लांट का ग्रोथ कहाँ से होगा? बॉडी के अंदर वाला पार्ट से। क्या? अंदर वाला भाग से। तो इसका एग्जांपल आपका है इंटरनल सरफेस का। इसको मिटा देते हैं, इस पे बनाते हैं फिर अंदर वाला इंटरनल बॉडिंग का। क्या ये दोनों एग्जांपल आप लोग समझ गए होइएगा बॉडिंग का। ये वाला किसका एग्जांपल था? एक्सटर्नल बॉडिंग का। सरफेस पे हो रहा था तो किसका था? एक्सटर्नल बॉडिंग का। अब इंटरनल बॉडिंग का चल लेंगे। इंटरनल बॉडिंग का क्या होता है बाबू? देखिए आपका एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा दिया गया है। इंटरनल बॉडिंग का कुछ ऐसा एग्जांपल दिया गया है। देखिए यहाँ पे
ऐसे दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है इंटरनल बॉडी का। देखिए ये क्या हो गया, स्पंज, इंटरनल बॉडी का दिया गया है स्पंज एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये अगर मारिएगा तो सब अलगे अलगे हो जाएगा, क्या बाबू, सब अलगे अलगे हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ देखे हुए हैं, ये पाइनएप्पल देखे होइएगा आप लोग, पाइनएप्पल वगैरह वैसा कुछ देखने में लगता है, ठीक है। ये अलगे अलगे हो जाएगा, और अगर इसको निकालिएगा तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये अपना वाल में यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा ये, इसको, इस बर्ड को क्या बोलते हैं बाबू, जेम्यूल, क्या बोलेंगे, जेम्यूल, ठीक है। इस बर्ड को क्या बोलेंगे, जेम्यूल, ठीक है। और देखिए इसके बाहर से ऐसे कुछ चावल का दाना जैसा रहता है, ठीक है। इसको रक्षा करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट, ठीक है। ये हो गया अपना बर्डिंग का दोनों टाइप, क्या सीख लिए, बर्डिंग का दोनों टाइप सीख लिए, ठीक है। आगे कौन चलेंगे, आगे अपना कौन था, स्पोरुलेशन, तो स्पोरुलेशन पे चलेंगे, ठीक है। आगे स्पोरुलेशन पे चलते हैं इसको। और बाबू बर्डिंग को ही क्या बोलते हैं, बर्डिंग को ही टोरुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। बर्डिंग को ही टोरुलेशन भी बोलते हैं, टोरुलेशन, ठीक है। लगभग अपने लोगों को क्या पूरा बर्डिंग का लगभग जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है बाबू, पूरा कंप्लीट हो गया है, बर्डिंग पूरा अपना कंप्लीट हो गया। सिंपल समझिए, बर्ड के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग निकल रहा है, चाहे जो प्लांट पैदा हो रहा है, वो किस में आ जाएगा बाबू, बर्डिंग में, ठीक है। देखिए बाबू, है कुछ नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर करना है। पिछले क्लास में भी बोले हुए थे आप लोगों को, क्या बोले हुए थे बाबू, कि बायोलॉजी पूरा 2 ही सब चैप्टर है, ठीक है, 2 ही चैप्टर है, एक प्लांट है और एक एनिमल है, ठीक है। और देखिए सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा ना उतना फायदा कारक होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा उतना फायदा कारक होगा, ठीक। देखिए पहले क्या होता था, पहले के जमाना में, अभी स्पोरुलेशन पढ़ेंगे। पहले के जमाना में क्या होता था कि आदमी खुद में मेडिटेशन करता था, खुद सोचता था, सोचने की क्षमता डेवलप कीजिए, क्या सोचने की क्षमता डेवलप कीजिए, ठीक है। देखिए क्लास में पढ़ते हैं, आइएगा घर पूरे, अगर रिवीजन नहीं कीजिए पूरे भूल जाइए, क्या फायदा ऐसा पढ़ाई का। रिवीजन कीजिए, और जो खुद से पढ़िएगा ना वो कभी नहीं भूलिएगा। क्लास में पढ़ाया गया भूल सकते हैं, लेकिन खुद से पढ़ा हुआ कभी नहीं भूल सकते हैं। तो स्पोरुलेशन पे आते हैं, ठीक है। स्पोरुलेशन का 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पहला एग्जाम्पल क्या है बाबू, पहला एग्जाम्पल है स्पोरुलेशन का, क्या, अमीबा, एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, देखिए ये बना दीजिए अमीबा, ठीक है, अमीबा बना लीजिए। इसको लगा क्या, ये कोई खतरा के बीच में चल गया युद्ध लड़ने, ठीक है। चारों बगल से इसको दुश्मन के सेना ने घेर लिया है, ठीक है, दुश्मन के सेना ने चारों बगल से घेर लिया है। तो ये अपना क्या लगा लेगा, कवच, ठीक है, कवच लगा लिया। तो बाबू कवच को क्या बोलेंगे, इंसिस्टेशन, ठीक है, इंसिस्टेशन, ठीक है। और ये चारों बगल से इसको दुश्मन ने घेर लिया है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा। तो ये अपना अंदर बहुत सारा क्या करेगा, बहुत सारा पैदा कर लेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं
स्यूडोपोडिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कर लेगा? मल्टीपल फ्यूजन। क्या कर लेगा? मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन कर लेगा। और जब इसको लगेगा कि हाँ दुश्मन हट गया, चारों ओर सुरक्षित है, तो ये सबको क्या कर लेगा? बाहर निकाल लेगा। और ये सब क्या नया फिर बन जाएगा, नया न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड है जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोरेंजियम। ठीक है, देखिए जो स्पोरेंजियम में ऐसा रहता है। ठीक है, घारा समझ लीजिए, घैला, जैसे आप लोग देखते हैं ना घारा। ठीक है, उसी की तरह समझ लीजिए। और इसमें बहुत सारा क्या हो गया? जो स्पोर रहेगा। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। और जब फेवरेबल कंडीशन में जाएगा तो क्या करेगा? ये सब बाहर निकल के जर्मिनेट करके न्यू बॉडी बना लेगा। क्या कर लेगा? न्यू बॉडी बना लेगा। ठीक है, जो स्पोर। ठीक है, और तीसरा आता है बाबू पेनिसिलियम। तीसरा क्या आता है? पेनिसिलियम। एग्जाम्पल है कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। इसका एग्जाम्पल है क्या बाबू? इसका है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम का क्या होता है? एंटीबायोटिक, बहुत सारा एंटीबायोटिक बनाने में क्या होता है? एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ से कोनिडिया निकालेगा। ठीक है, यहाँ से निकालेगा और इसको बोल देंगे कोनिडिया दिया। और फिर ये सब टूट टूट के नीचे गिरेगा और जर्मिनेट हो गए नया पेनिसिलियम क्या करेगा? बना लेगा। ठीक है, ये सब नया पेनिसिलियम बना लेगा। आशा है कि आप लोगों को, सभी आदमी को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। हो गया अपना स्पोरुलेशन का पूरा एग्जाम्पल हम लोग समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग किस टाइप पे चलेंगे? फ्रैगमेंटेशन पे। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन पे चलते हैं। फिर इसको मिटा देते हैं। देखिए, जिंदगी में अगर बढ़ना है तो पीछे हटना सीखे। ठीक है, थोड़ा पीछे हटिए और फिर एकदम बढ़िया ऐसा कि सारा दुनिया देखे। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का दो एग्जांपल है, एक प्लांट में और एक एनिमल में। एनिमल्स में और एक प्लांट में। ठीक है, एनिमल्स में क्या है? एग्जांपल स्टार फिश। और प्लांट में एग्जांपल क्या है? स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? देखिए, ये स्टार फिश है तो स्टारे जैसा होगा ना, स्टारे जैसा होगा। ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए कट गया इसका। ठीक है, ये कट गया तो ये यहाँ पे आएगा, गिरेगा जहाँ, वहां फिर नया बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, नया बॉडी बना लेगा। स्पाइरोगाइरा में देखिए, स्पाइरोगाइरा में जस्ट लाइक ऐसे ही होता है। स्पाइरोगाइरा में देखिए, यहाँ से ये अलग हो जाएगा और फिर नया बॉडी बनाना, न्यू बॉडी बनाना शुरू कर देगा। क्या देखिए, फ्रैगमेंटेशन कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, बायोलॉजी कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छे से समझ जाइएगा तो बायोलॉजी एकदम इजी सब्जेक्ट है और रटने वाला नहीं है बाबू। ये भ्रम में भी नहीं रहिएगा कि बायोलॉजी रटने वाला। बायोलॉजी क्या है बाबू, समझने वाला है। अपना बाइनरी फिजन क्या हो गया देख लेते हैं एक बारी, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में, फिजन में बाइनरी फिजन पढ़ लिए हैं, उसका सब टाइप पढ़ लिए, बाइनरी फिजन। अगला क्या पढ़ लिए हैं, बॉर्डिंग पढ़ लिए हैं, स्पोरुलेशन पढ़ लिए हैं, लेसन, फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिए हैं, टेशन पढ़ लिए हैं। अगला क्या है, लास्ट अपना क्या है, लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये सब पढ़ लिए, ये तो अपना खत्म है, ये भी अपना खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, ये 4 गो टाइप पढ़ लिए हैं। अपना सिर्फ बचा कौन है, बचा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए इसका भी क्या गो टाइप है, 4 गो टाइप है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पहले होता कैसे है, देखिए ये लीफ से भी हो सकता है, पहले देख लीजिए, लीफ से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, एंड रूट से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है। तो देखिए लीफ से तो एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन स्टेम से क्या, स्टेम का 4 एग्जाम्पल है, और रूट वेरी रेयरली होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। स्टेम का 4 गो एग्जाम्पल है, अंडरग्राउंड स्टेम। अगला क्या है आपका, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। अगला है एरियल स्टेम, और लास्ट है बल्बिल। इस सबको देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चलना है, सबको देखेंगे। तो ले फिर से लेना शुरू करें, एक खुनगो को लेते हैं और एक खुनगो को खत्म किया जाए, कि एक खुनगो को खत्म किया जाए। तो ले चलते हैं किसको, अंडरग्राउंड स्टेम पे, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम का 3 गो एग्जाम्पल है, क्या है वो, 3 गो एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। 3 गो एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए पहल का एग्जाम्पल, 3 गो पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद टाइप को देखेंगे, क्या, अब तीनों टाइप को देखेंगे, ठीक है। अब तीनों टाइप को देखेंगे तो देखिए 3 गो टाइप क्या है एग्जाम्पल में, ट्यूबर, राइजोम एंड बल्ब, ठीक है, ट्यूबर, राइजोम एंड बल्ब। तो देखिए ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है बाबू, ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो माने आलू। तो देखिए आलू में होता कैसे है, देखिए ये पेड़ हो गया, मान लेते हैं ट्री, आलू का ट्री, और ये इसका अंडरग्राउंड रूट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रांच निकलता है, और यहाँ पे फूड डिपॉजिट करके क्या बना लेता है, आलू, क्या बना लेगा, आलू,
ठीक है, आलू। ठीक है, तो देखिए ये होता कैसे है एक्चुअली में, होगा कैसे, देखिए अगर कोई कमा के लाता है तो क्या 50% मान लीजिए घरे खर्चा करेगा और 50% क्या कर लेगा, 50% को सैंत के रखता है ना, मतलब बाहर किसी काम में खर्चा होने के लिए। ठीक है, तो वही ये अपना फूड डिपॉजिट करके रखेगा और वहीं से क्या कर लेगा, बना लेगा। ठीक है, ये हो गया आलू, और ये आलू का आई, आई बर्ड, आई बर्ड भी बोलते हैं। जो गांव वाला लड़का होइएगा ना, वो जानते होइएगा, ये जो अखिया है ना, इसको कट कट के रोपते हैं ना, तो इसको क्या होता है, आंख के काट काट के रोपते हैं तो नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख दिए, देखिए जहाँ ब्रांच अंडरग्राउंड ब्रांच का एंड हो रहा है वहां पे सोइलन करके क्या कर ले रहा है, फूड डिपॉजिट करके न्यू ये फूड डिपॉजिट करके आलू बना दे रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं तुमका ना, लिख देते हैं, कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए एंड ऑफ अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड रूट swollen, swollen due to food deposit। फूड डिपॉजिट करके क्या बना दे रहा है, फूड डिपॉजिट करके यहाँ पे आलू बना दे रहा है। ठीक है, फूड डिपॉजिट करके आलू बना दे रहा है। राइजोम का एग्जांपल लेंगे, तो राइजोम का एग्जांपल क्या है, जिंगर, जिंगर, जिंजर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जिंजर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले जिंजर बना लेते हैं, मान लीजिए ये नहीं बना सही से, ये जिंगर, यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे नोड लगल रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे नोड लगल रहेगा, और ये भी क्या होता है, ये क्या करेगा, यहाँ से भी निकाल लेता है, यहाँ से भी रूट निकाल लेता है। इसको क्या बोलते हैं, एडवेंटेशियस रूट, एडवेंटेशियस रूट, एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, यहाँ से निकाल लेता है। देखिए इसमें भी ऐसे ही होता है, एक एक नोड को क्या करेंगे, एक नोड को तोड़ देंगे। एक गांव घर में ऐसे, ये जो किसान फैमिली को होइए ना, वो जानते हो, एगो नोड के तोड़ के रोपेंगे ना, तो नया वाला पूरा प्लांट बन जाता है, पूरा प्लांट बन जाता है। तो ये जिंजर का। अगला क्या है इसका, बल्ब में हो गया एग्जाम्पल, ओनियन, ओनियन, ओनियन एंड गार्लिक होता है, गार्लिक। ठीक है, देखिए पहले ओनियन बना लेते हैं, और ये भी रूट निकालता है ऐसे, इसको भी क्या बोलेंगे, एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, इसको भी वही बोलेंगे। ये किसका एग्जांपल समझ रहे थे, अंडरग्राउंड स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का ये सब एग्जांपल है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए एक बार। ये देखिए ये किसका पार्ट है, लीफ का, ये सब किसका पार्ट है, लीफ का, फ्लेसी लीव्स, फ्लेसी लीव्स, फ्लेसी लीव्स। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। आगे चलते हैं किस पे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग सब एरियल पे। आगे किस पे चलेंगे, सब एरियल पे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। देखिए इधर उधर दिमाग लगाना ही छोड़ दीजिए, समझे।
अपने को अगर करना है, देखे हैं इस बार 720 में कितना आया है, 715। मेहनत की होगी ना, ऐसे थोड़ी ना चलाता है, मेहनत की होगी बाबू। ठीक है, तो अगर मेहनत कीजिएगा ना तो देखते हैं न्यूज मीडिया कितना 50 गो आदमी उसके घर पे पहुंचा होगा। तो आप लोग भी मेहनत कीजिएगा ना, तो इससे ये सब अगर अभी कोई नहीं पूछने वाला, अभी बेकार है, बेकार आत्मा। अगर जीवन में आए हैं तो कुछ करने के लिए कुछ कीजिए, कुछ मेहनत करके दुनिया में नाम कमाइए, समझिए। जनगणना के लिए पैदा नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आए जनगणना में नाम जुड़वाए, फिर राशन कार्ड मिलेगा, दाल चावल मिलेगा सरकार से, और फिर ऐसे करते करते मर जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं, दुनिया में आए तो कुछ बन के जाइए, नाम होना चाहिए ना। ये स्क्रीनशॉट ले लिए हो जाए तो आगे चले, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। अब सब एरियल, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। तो देखिए सब एरियल स्टेम का इसका भी 3 गो एग्जाम्पल है, इसका भी 3 गो एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका भी 3 गो एग्जाम्पल है, साकर, रनर एंड सॉरी ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट, ऑफसेट, साकर एंड रनर, ठीक है। साकर एंड रनर। देखिए ऑफसेट में किसको लिया गया है, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। इसका सेकेंड नाम है क्या है बाबू, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको, क्या कि वहां के पूरे मछलिए की मार दिया हुआ था। जो पानी में ऑक्सीजन घुलल होता है ना, घुलल रहता है ना, सब इसको खत्म कर दिया था, समझे। और जितना मछली था ना वो सब क्या हो गया था, मर गया था। इसको देखते हैं कैसे होता है। अरे गांव घर में अगर गांव में रहते हुएगा, चाहे नदी नाले में देखे हुएगा, जगह गांव में कहता है कुंभ ही, जल कुंभ ही वही, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसे ही डेवलप है, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ब्रांच निकलेगा और फिर यहाँ भी डेवलप कर लेगा, फिर यहाँ से ब्रांच निकलेगा, फिर यहाँ भी डेवलप कर लेगा। यही जो ब्रांच है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑफ सेट, ऑफ सेट, ठीक है। ये ऑफसेट का एग्जांपल समझ गए क्या कहते हैं। और बहुत तेजी से वृद्धि करता है, देखते हो जाएगा आपके सामने क्या बात है। ये सब तो जो गांव में रहते हो जाएगा, चाहे तालाब उलाब नदी उदी के बगल में, उसके लिए बड़ा आसान है, ठीक है। और शक्कर का एग्जांपल कौन है, शक्कर का अपना एग्जांपल है क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम। ये देखिए ये प्लांट है, ये मान लेते हैं प्लांट है कोई, ये प्लांट है, देखिए। और इसका क्या होगा, ये सब रूट होगा, ये यहाँ से डेवलप करेगा और नया प्लांट बना लेगा। क्या बाबू, नया प्लांट बना लेगा यहाँ से। क्या एग्जांपल है इसका, क्राइसैंथेमम, ठीक है। और देखिए रनर का तो सभी जानते होइएगा, ग्रास, इसका एग्जांपल है ग्रास, ग्रास, ठीक है। वो वाला नहीं, ये दुभी वाला जो लगा बहुत तेजी से ये भी डेवलप करता है। देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से एगो ब्रांच निकलेगा, यहाँ लगेगा, फिर यहाँ से भी कर देगा, फिर ऐसे यहाँ से भी कर देगा। बड़ा हल्का है,
ये सब समझना बड़ा हल्का है, इतना का ध्यान दीजिएगा ना, बड़ा हल्का है। ये जो ब्रांच निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, रनर। ठीक है, एकदम इजी इजी है ना, इजी है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, स्क्रीन शॉट वाला ले लीजिए तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटाए, मिटा देते हैं। अब क्या आ जाएगा, एरियल। क्या आएगा, एरियल। एरियल, एरियल का एग्जाम्पल क्या होगा, एरियल का एग्जाम्पल क्या होगा, दूगो इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, क्या गो, दूगो। एगो शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन, गन्ना, और एगो अगेव। ठीक है, अगेव। ये एग्जाम्पल है अगेव, अगेव। ठीक है, और ये शुगर केन, ये पहला एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे बर्ड निकलेगा, यहाँ पे बर्ड आएगा और गिरेगा जहाँ सीधे प्लांट डेवलप कर देगा, प्लांट बना देगा। क्या ये बर्ड यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे निकलेगा, ऊपर निकलेगा, नीचे नहीं, ऊपर निकलेगा और ये न्यू प्लांट बना देगा। अगला एग्जाम्पल शुगर केन के, गाँव में रहते हुएगा तो देखबे किए होइएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे रहता है, यहाँ पे अखियाँ निकलल रहता है, यहाँ पे। ठीक है, गन्ना में ना यहाँ पे निकलल रहता, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, बन गया गन्ना, गन्ना के मार खाइएगा सब सीख जाइएगा। ठीक है, गन्ना के मार बचपन में हो सकेगा कि हुआ होगा, कहीं मार खाया होइएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे कटेगा, क्या ऐसे कटेगा। ठीक है, और ये जहाँ रोकते हैं ना, ये जहाँ रोकते हैं ना, ये वाला ऊपर वाला, ये पूरे प्लांट तैयार कर देता है। ये वाला ऊपर वाला पूरे प्लांट को तैयारी कर देता, नया गन्ना पैदा कर देगा। ठीक है, नया गन्ना पैदा कर देगा। नया, ये वाला जो एग्जाम्पल है, देखिए एक ये हो गया, ये वाला जो एग्जाम्पल है अपना, ये वाला एग्जाम्पल किसका है, ये वाला है बलविल का, बलविल का, दोनों एक में फिट आ गया, बलविल का। और ये वाला है शुगर केन का, ये वाला है बलविल का, और ये है शुगर केन का, ये है शुगर केन का। शुगर केन, एरियल का शुगर केन किसका एग्जाम्पल है, एरियल का शुगर केन, एरियल का एग्जाम्पल है। बलविल का एग्जाम्पल क्या है, अगेव। बलविल का एग्जाम्पल अगेव है, बलविल का एग्जाम्पल अगेव, और एरियल का एग्जाम्पल शुगर केन। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ले लीजिए। आगे फिर चलते आगे, लीफ में चलते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। आगे क्या, लीफ में, लीफ का एग्जाम्पल देखिए, पहले एगो बड़का पत्ता बना देते हैं ना, बड़का पत्ता बना देते हैं। ठीक है, यहाँ नोड पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये पतवा जहाँ पे टूट के गिरेगा ना, पतवा जहाँ पे टूट के गिरेगा वहीं पे प्लांट बना देगा। ठीक है, कौन चीज के पत्ता है, कौन चीज के पत्ता है, ब्रायोफाइलम का, ब्रायोफाइलम का, फाइलम का। लीफ का एग्जाम्पल है क्या, ब्रायोफाइलम। ठीक है, क्लियर। अब खाली एक के को बचल कौन है, लिखिए देते हैं, रूट। रूट एनसीईआरटी में ना देल है, बहुत कम में है। रूट है वेरी
रेयरली, वेरी रेयरली बर्ड, ठीक है। रूट में जल्दी नहीं होता है, चाहे बर्ड चाहे ये भी लिख दीजिए वेजिटेटिव टेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया आपका का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खत्म, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। पढ़िए, पढ़ते रहिए, वीडियो तो डालवे करते हैं, देखवे करते हैं वीडियो, पूरा चैप्टर का डालेंगे धीरे धीरे करके, पूरा चैप्टर का बायोलॉजी कुछ नहीं रखा। और एक बात और अभी तक नहीं बोले हुए थे, ठीक है। अगर कुछ सीखते हैं ना, तनको अगर सीखते हैं, वैसे हम सब्सक्राइब लाइक वो नहीं करने के लिए कहते हैं। अगर सीखते हैं कुछ तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ये तनका उनका जितना ज़्यादा आदमी तक वीडियो फैलेगा, जितना ज़्यादा आदमी देखेगा उतना बच्चा सीखेगा, उतना आदमी सीखेगा। बायोलॉजी देखिए सबके लाइफ में जरूरी है। जो बायोलॉजी सब्जेक्ट ना ले ले है ना, नॉर्मल आदमी के सब, नॉर्मल आदमी के लाइफ में जरूरी है। इसलिए तनका वीडियो को फैलाया कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।